सो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री सेमेस्टर टू सेशन 24 से 28 वाले बच्चे, जो कि दोस्तों मेजर पेपर 2 मेजर पेपर 3 जिसका एग्जाम दोस्तों बहुत ही जल्दी इस महीने में होने वाला है। तो दोस्तों पहले मेजर पेपर 2 मेजर पेपर 3 दोनों को इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस से जुड़ी दोनों क्वेश्चन में मैच करके लाया हूँ, जो कि दोस्तों हर साल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न मिलने वाला है। अगर आप एग्जाम दे के आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 90% आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये हिस्ट्री का है, सेमेस्टर 2 24 से 28 वाले बच्चे सेशन। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और ये मेजर पेपर 2 है और मेजर पेपर 3 देखेंगे। बहुत ही लॉन्ग वीडियो में नहीं बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेजर पेपर 2 और मेजर 3 दोनों बताने वाला, तो जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है कि लिखा है यहाँ दोस्तों, पुराना साम्राज्य उदय शासन समाज अर्थव्यवस्था धर्म कला की उल्लेख करें। यानी दोस्तों प्रश्न आपको इस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों प्रश्न मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस से जुड़ी ये क्वेश्चन बनाए, क्योंकि दोस्तों हर साल घुमा फिरा के ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने अपने से प्रश्न बनाया है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों प्रश्न यही है। तो दोस्तों प्रश्न आपको पूछेगा कि शासन या उदय समाज अर्थशास्त्र धर्म कला की उल्लेख करें। इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है दोस्तों। आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप समझिए दोस्तों। यहाँ पे पूछेगा कि पुराना साम्राज्य का शासन का उल्लेख करें, या पूछेगा दोस्तों समाज का उल्लेख करें, या अर्थशास्त्र का उल्लेख करें, या धर्म का उल्लेख करें। इनमें से दोस्तों एक कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए शासन समाज अर्थशास्त्र धर्म कला सब मैं लिखते हूँ, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे एक कोई पूछेगा, या तो पूछेगा कि कला की उल्लेख करे या तो धर्म की उल्लेख करे। बोलेगा पुराना साम्राज्य की धर्म का उल्लेख करे, एक आएगा धर्म का। या दोस्तों ये सारा आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से कोई भी एक आ सकता है। कला के बारे में आ सकता है, धर्म के बारे में, या फिर दोस्तों शासन के बारे में आएगा, उदय के बारे में, समाज के बारे में। इनमें से कोई भी आ सकता है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में ये क्वेश्चन बनाया है। और दोस्तों ये 15 नंबर का पूछे जाएंगे, 15 नंबर। यानी दोस्तों कम से कम आपको 3 पन्ना लिखना ही लिखना है, तभी आपको 15 नंबर मिलेगा। कम से कम 15 में से तो 12 नंबर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दोस्तों दूसरा इसी प्रकार क्वेश्चन, दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पे जल्दी जल्दी में बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मध्य साम्राज्य उदय शासन समाज अर्थव्यवस्था धर्म कला की व्याख्या करें। ये दोस्तों 5 नंबर को पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदय पूछे जाएंगे, या फिर शासन के बारे में पूछे जाएंगे, या समाज के बारे में। इनमें से कोई भी एक के बारे में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नया साम्राज्य उदय शासन समाज अर्थव्यवस्था धर्म कला की व्याख्या करें। यहाँ तो दोस्तों नया साम्राज्य के बारे में पूछे जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसके उदय के बारे में पूछे जाएंगे, या फिर समाज के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। इनमें से कोई भी एक के बारे में पूछे जाएंगे। ये भी 5 नंबर का पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप इसे इंपॉर्टेंट ही समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सुमेरियन सभ्यता का दोस्तों प्रारंभिक राजवंशों का उदय के बारे में क्वेश्चन आएगा। या फिर दोस्तों लेखन कौशल नगरों का विकास नगरी शहरी समाज अर्थशास्त्र धर्म कला व्यापार को उल्लेख करे। ये दोस्तों यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। या तो अर्थशास्त्र से उल्लेख करने के लिए बोलेगा, या धर्म का उल्लेख के आएगा, या फिर कला का उल्लेख आएगा। तो कोई भी आ सकता है। तो सारा आपको डिटेल में पढ़ लेना है। तो दोस्तों ये 15 नंबर का पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों आपको 3 पेज कम से कम आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर अगला नंबर दोस्तों बेबीलोन का उदय लिपि समाज अर्थव्यवस्था शास्त्र या व्यापार कला को व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये सारा आपको पढ़ के जाना है। ये 5 नंबर का पूछे जाएंगे। लिखा है हिमुरावी नियम उपलब्धियां हिमुरावी आचार सहिंसा पर प्रकाश डाले। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कसाइट उत्पत्ति करत युग लोह युग कसाइट राजवंश समाज अर्थव्यवस्था धर्म व्यापार कला पर प्रकाश डाली। तो इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में। जैसे कि पूछेगा कि अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालें, कसाइट के धर्म के प्रकाश डालें, या फिर कसाइट उत्पत्ति के व्यापार पर प्रकाश डालें। इस तरह से एक पूछे जाएंगे, ये 5 नंबर का। फिर दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए लिखा है असीरियन साम्राज्य। तो असीरियन साम्राज्य से आपका क्वेश्चन बनेगा शासन से या पूछ सकता है, सैन्य से पूछ सकता है, समाज से, या अर्थव्यवस्था से धर्म व्यापार कला। इनमें से कोई भी से आप पूछ सकता है। ये 15 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन है सांग राजवंश राजस्व की प्रकृति राज्य संरचना सामाजिक स्तर और वंश भविष्यवाणी और बलिदान जिया का रहस्य को उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे सांग राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों आपको या प्रकृति से पूछे जाएंगे, या राज्य संरचना से पूछे जाएंगे, या सामाजिक स्तर से। कोई भी इनमें से पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में लॉन्ग में बनाया हूँ। ये 15 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपको ये अगर कोई भी आप मॉडल पेपर लिए हैं, या फिर दोस्तों आपका वो
गैस पेपर से पढ़ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कोई भी, तो दोस्तों प्लीज ये क्वेश्चन रट के जाइए, ये सब बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, चाव राजवंश, राजत्व की प्रकृति, राज्य संरचना, समाज अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ये 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखा है विश्व को चीनी सभ्यता का योगदान, कागज निर्माण, मुद्र, बारूद और कंपास की व्याख्या करें, ये 5 नंबर का पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों रोमन साम्राज्य के पतन के कारण का उल्लेख करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का पूछे जाएंगे। लिखा है हेमरिक युग, शहर का उदय, राज्य समाज अर्थव्यवस्था व्यापार पर प्रकाश डालन, तो ये 15 नंबर का पूछे जाएंगे, सॉरी 5 नंबर का। फिर लिखा है हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति, विस्तार, विशेषताएं, नगर नियोजन, समाज अर्थव्यवस्था, धर्म, पतन की व्याख्या करें। तो दोस्तों ये 100% की ये हर साल घुमा के पूछे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो इसे रट के जाइएगा, 15 नंबर का पूछे जाता है। फिर मेजर पेपर 3 का देखते हैं दोस्तों, मेजर पेपर 3, ये तो 2 का था मेजर पेपर, फिर मेजर पेपर 3 यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है दोस्तों साहित्य स्रोतों से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर का पूछे जाते हैं। लिखा है पुरातात्विक स्रोतों से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर का। लिखा है विदेशी विवरण की चर्चा करें, 5 नंबर का। पूरा पाषाण काल, अर्थव्यवस्था विशेषताएं विस्तार से लिखें, ये भी 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इनमें चारों में से एक आपको आएगा ही आएगा, चारों में से, तो आप इसे रट लीजिए। फिर लिखा है दोस्तों मध्य पाषाण काल का अर्थव्यवस्थाएं विस्तार से लिखें, तो ये 5 नंबर का है, तो दोस्तों यहाँ में से एक में एक आएगा। फिर आगे देखते हैं, लिखा है दोस्तों नव पाषाण काल का अर्थ विशेषताएं विस्तार से चर्चा करें, तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सब जितना भी बता रहा हूँ सब रिपीटेड क्वेश्चन है, यहीं से आपका एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। फिर लिखा है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति विस्तार से विशेषताएं लिखे, नगर नियोजन, समाज अर्थव्यवस्था, धर्म, पतन, हड़प्पा सभ्यता से ये बता दिया था। तो मेजर पेपर 2 और 3 किसी में भी एक आएगा ही आएगा हड़प्पा सभ्यता से। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है वैदिक सभ्यता, जिसके उत्पत्ति के बारे में पूछे जाएंगे विस्तार से, और समाज की अर्थव्यवस्था पूछे जाएंगे, राजनीतिक और धर्म पर प्रकाश डालें, यहाँ पे 5 नंबर का। लिखा है धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म की चर्चा करें, या जैन धर्म से पूछे जाएंगे या बौद्ध धर्म, इन दोनों में से एक पूछे जाएंगे। फिर लिखा है महात्मा बुद्ध का जीवन और विशिक्षाएं पर उल्लेख करें, तो ये भी आ सकता है। लिखा है जनपद एवं महाजनपद प्रारंभिक राजतंत्रीय प्रारंभिक गणतंत्रीय राज्य एवं विस्तार से लिखें, तो ये भी आ सकता है। लिखा सिकंदर का आक्रमण का कारण और प्रभाव को लिखें, तो ये मतलब कि सिकंदर या चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर, तो ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, मैंने हैच लगा दूं, हैशटैग। लिखा चंद्रगुप्त मौर्य का जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन करें, रिपीटेड क्वेश्चन, 15 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा है बिंदुसार जीवन उपलब्धियां, बिंदुसार के बारे में पूछ सकता है, बिंदुसार के बारे में, चंद्रगुप्त या सिकंदर, इन तीनों में से एक आ सकता है आपका। फिर लिखा अशोक का जीवनी और उपलब्धियों की चर्चा करें, तो ये 15 नंबर का। ये सब 15 नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल घुमा के पूछे जाते हैं, तो ये सब रट लीजिए। फिर आगे देखिए दोस्तों, आगे लिखा है यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण और प्रभाव पर प्रकाश डालें, रिपीटेड क्वेश्चन है। शुंग वंश उत्पत्ति विस्तार से उल्लेख करें, तो ये भी क्वेश्चन 15 नंबर का। लिखा है सातवाहन वंश उत्पत्ति पर प्रकाश डालें। फिर अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश की उत्पत्ति और चंद्रगुप्त पर प्रकाश डालें, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से रिपीटेड क्वेश्चन है। लिखा है गुप्त वंश सांस्कृतिक विकास, कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य और धर्म की व्याख्या करें, रिपीटेड क्वेश्चन। गुप्त वंश के पतन के कारण, रिपीटेड क्वेश्चन है। गुप्त वंश से प्रशासनिक स्थान पर प्रकाश डाले, रिपीटेड क्वेश्चन, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लीज आप इसे रट के जाइए, एग्जाम में आपका इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको कुछ भी चाहिए वीडियो, तो प्लीज कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।